नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेर में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। द्वितीय भाग। इससे पहले मैंने भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन क्या किस प्रकार हुआ, कैसे इनकी शुरुआत हुई, ये सारे बातों से संबंधित मैंने ये वीडियो फर्स्ट भाग में बनाया है। इसके बाद आगे के वीडियो है। इससे पहले मैं बताया था दोस्तों कि अहमदाबाद में क्या हुआ था, कपड़ा जो मिल था उसमें मिल मालिकों के विरुद्ध जो है श्रमिकों ने हड़ताल किया था, है ना। अब यह जो है अहमदाबाद में सबसे लंबी समय तक चलने वाला हड़ताल था। चलने वाला हड़ताल, ठीक है, सबसे लंबी समय तक चलने वाला हड़ताल था दोस्तों ये अहमदाबाद में। अब इसे जो है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जो है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने क्या कहा, स्टालिनग्राद कहा। स्टालिनग्राद की जो है दोस्तों संज्ञा दिया। इसके बाद दोस्तों गिरफ्तारी से बचने हेतु वीएम खाकर, गिरफ्तारी से बचने हेतु वीएम खाकर, आपका राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, नादीमान अग्रवाद आपका आदि ने गिरफ्तारी से बचने हेतु क्या किया, आंदोलन के समय ये भूमिगत होकर जो है भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। किन्होंने वीएम खाकर, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, नादीमान अग्रवाल ने क्या किया, इन सभी ने क्या किया, आपका भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। भूमिगत कांग्रेस रेडियो, इनका दोस्तों इन्होंने संचालन किया था। भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। इसके अलावा रेडियो स्टेशन बम्बई और नासिक में स्थापित किया गया। ये जो भूमिगत रेडियो स्टेशन जो है ये है बम्बई और नासिक में, दो स्थानों में दोस्तों भूमिगत कांग्रेस रेडियो स्थापित किया गया। इनका मुख्य कार्य था कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसार करना। जो भूमिगत कांग्रेस रेडियो बनाया गया था, इसका मुख्य काम क्या था दोस्तों, कांग्रेस के जो विचार है, कांग्रेस के जो सूचना है, कांग्रेस से संबंधित जो सूचना है उसका प्रचार पूरा भारत देश में करना था। 12 नवंबर 1942 को रेडियो स्टेशन संचालन सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। 12 नवंबर 1942 को जो भूमिगत रेडियो जो स्टेशन था जो नासिक और बम्बई में स्थापित किया गया था, इसको जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जब्त कर लिया। उसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया दोस्तों, उसको जो है ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। इसके बाद दोस्तों भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बिजू पटनायक, आपका आरपी गोयनका भी शामिल थे।
बम गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र कर जो है इनको पुनः जो है गुप्त संगठन दिया गया इस कार्यक्रम को। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में जो है 10 फरवरी 1943 को 10 फरवरी 1943 को महात्मा गांधी को महात्मा गांधी ने क्या किया था? आगा खां पैलेस में, कहा? आगा खां पैलेस। दोस्तों यहाँ क्या किया गया था इनको? आगा खां पैलेस में यही इनको गिरफ्तार किया गया था 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन आरंभ होना था, तो 8 अगस्त 1942 को जो है आगा खां पैलेस में इनको रात को ही 8 अगस्त 1942 को रात को ही इनको आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तो जो है जो भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रति ब्रिटिश सरकार के जो दमनात्मक नीति बढ़ता चला गया, हिंसात्मक नीति बढ़ता चला गया, तो जो है इससे व्यथित हो गया जो है महात्मा गांधी ने वही 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का जो है उपवास रखा था। कितने दिनों का दोस्तों? 21 दिनों का। 21 दिनों का उपवास रखा। 21 दिनों का उपवास रखा था दोस्तों। इसके बाद गांधी जी के उपवास शुरू होने के बाद देश में नहीं बल्कि विदेश में भी उन्हें रिहा करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार पर जो क्या हुआ, दबाव डालना जो है आरंभ कर दिया गया। और तत्कालीन भारत के सभी राजनीतिक दल केवल मुस्लिम लीग को छोड़कर जो है गांधी जी के रिहाई की जो है मांग किया था दोस्तों। यानी जितनी भी, जब इन्होंने महात्मा गांधी ने 21 दिनों का उपवास जारी करने की घोषणा किया, उपवास रखने की घोषणा किया आगा खां पैलेस से, तो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है भारत से ही नहीं अपितु विदेशों से भी जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति ब्रिटिश सरकार को दबाव डालना आरंभ किया गया कि आप जो है महात्मा गांधी को छोड़ दीजिए। और इसके अलावा जब उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा तो महात्मा गांधी को छुड़ाने के लिए जो है भारत के जितनी भी जो है राजनीतिक दल थे सभी ने इनके रिहाई की मांग की। और केवल एक अपवाद स्वरूप जो है मुस्लिम लीग ने इनके प्रति जो है इनको छुड़वाने से संबंधित, रिहाई से संबंधित कोई इन्होंने मांग नहीं किया था। विदेशों में ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, विदेशों में ब्रिटेन के कम्युनिस्ट पार्टी, लंदन तथा मैनचेस्टर के नागरिक, इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ ट्रेड, सिलोन स्टेट काउंसिल, अमेरिकी सरकार आदि ने जो है ब्रिटिश सरकार पर क्या किया, दबाव डाला कि आप जो है महात्मा गांधी को रिहा कीजिए। ठीक है, आप जो है महात्मा गांधी को रिहा कीजिए। इसके अलावा गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए राजभक्त MS NR सरकार और HP मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी से जो है इस्तीफा भी दे दिया था दोस्तों। उस समय के हालात अजीब तरह के थे। एक तरफ देश विदेश में गांधी जी की रिहाई हेतु सरकार पर दबाव डाला जा रहा था, तो दूसरी तरफ सरकार जो है आगा खां पैलेस में गांधी जी के अंतिम विदाई या अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। देखिए दोस्तों, एक बार कि इन्होंने गांधी जी जितने जो अहिंसा के पुजारी थे, इन्होंने भी जो है पूरी तरह से जो है हिंसा में शामिल हो गए जब इन्होंने करो और मरो का नारा दिया। इसके अलावा इन्होंने 21 दिन के उपवास रखा और जो ब्रिटिश भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति जो है ब्रिटिश सरकार का जो दमनात्मक नीति आरंभ हुआ, तो उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। और 21 दिन के उपवास में तो ब्रिटिश सरकार के प्रति विदेशों से भी दबाव आना आरंभ हो गया कि आप जो है गांधी जी को रिहा कीजिए। लेकिन जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था दोस्तों, उनकी महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार की तैयारी करना आरंभ कर दिया था। एक प्रकार की अजीब जो है स्थिति पैदा हो गई थी। उसके बाद दोस्तों 7 मार्च 1923 को गांधी जी ने 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए, क्योंकि एक बात महात्मा गांधी जान चुके थे कि मेरे मरने से
या मेरे उपवास से ब्रिटिश सरकार को कुछ होने वाला नहीं है, वे झुकेंगे नहीं। इसलिए दोस्तों 7 मार्च 1943 को उन्होंने एकाएक जो है ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए भूख हड़ताल जो है समाप्ति की घोषणा कर दिया, क्योंकि उनके खराब स्वास्थ्य के कारण जो है 6 मार्च और 7 मार्च 1943 को उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश अपने उपवास की घोषणा को अपने उपवास को उन्होंने खत्म कर दिया था, समाप्ति की घोषणा कर दिया। और उसके बाद जो है उनके स्थिति जो है दिनों दिन जो है महात्मा गांधी की स्थिति जो है स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता चली गई, परिणाम खराब होता चला गया। परिणाम स्वरूप जो है ना 6 मई 1944 को क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, महात्मा गांधी को रिहा कर दिया। इन गांधी को रिहा कर दिया। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। जिस समय गांधी जी की रिहा हुए उससे उनके पूर्व ही उसकी पत्नी जो है कस्तूरबा और निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वे जो है अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी की देहावसान में भी शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वे आगा खां पैलेस में नजरबंद थे, आगा खां पैलेस में कैद थे। और जो है जब इनका रिहा किया गया तो रिहा से पहले ही इनके जो पत्नी कस्तूरबा गांधी और जो है उनके जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, इनका जो है दोनों का मृत्यु हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन जो है पूर्णतः समाप्त हो गया और समानांतर सरकारें जो है स्थापित हो चुकी थी। समानांतर सरकार जो है स्थापित हुई। समानांतर सरकार, समानांतर ब्रिटिश सरकार जिस प्रकार ब्रिटिश सरकार जो है प्रशासन संचालित करता था, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ भी जो है भारत के कुछ बहुत सारे क्षेत्रों में जो है समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। इसमें मुख्य रूप से बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार जो स्थापित हुई। समानांतर जो सरकार स्थापित हुई, पहली समानांतर सरकार दोस्तों, प्रथम समानांतर सरकार जो है कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा, गांधीवादी विचारधारा के थे चित्तू पांडे, इनके द्वारा दोस्तों ये गांधीवादी विचारधारा के थे। गांधीवादी विचारधारा के थे और ये चित्तू पांडे ने ही जो है सबसे पहले बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। इसके अलावा जो है बंगाल के मिदनापुर जिले के तमलुक नामक स्थान पर, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बंगाल के मिदनापुर जिले के तमलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को तमलुक जाति सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने एक सशस्त्र जो है विद्युत वाहिनी का गठन किया और यहाँ की जो समानांतर सरकारें जो है 1 सितंबर 1944 तक चलती रही। दोस्तों जो है बंगाल के मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर के कहाँ, तमलुक नामक स्थान पर, तमलुक नामक स्थान पर, बंगाल के मिदनापुर के तमलुक नामक स्थान पर जो है 17 दिसंबर 1942 को 17 दिसंबर 1942 को क्या हुआ, समानांतर सरकार की घोषणा की गई।